एमपी टेट वालों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर जाए। एग्ज़ाम में हो सकता है इन प्रश्नों में से आपके लिए 10 से 15 नंबर में सहायता हो जाए। ये 10-15 नंबर शायद आपको जॉब दिलाने के लिए बहुत है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेशन। और यह लगातार पूछे जा रहे हैं 5 मार्च 2022 से अभी तक जो परीक्षाएं चल रही है तब से, इसलिए इग्नोर ना करें। कृपया पूरा वीडियो देखकर जाए, वरना हो सकता है कि आप वापस आकर आपको पछताना पड़े। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि वीडियो को वॉच कर ले। एक बार वॉच करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी सब्जेक्ट के कुछ प्रश्न बतलाऊँगा। अभी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बता रहा हूँ, MP वर्ग 3 बाल विकास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा हमको दी है क्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास। दूसरा क्वेश्चन, विकास की किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो ये सभी को पता है कि इसमें आंसर किशोर अवस्था होगा, और यह दिया है दूसरे नंबर पे बी ऑप्शन पे, तो किशोर अवस्था। दोस्तों हो सकता है कि आपको आता हो, लेकिन ये वीडियो हो सकता है आपको 5 से 10 नंबर दिलाने में भी अगर मददगार होती है, तो इससे इम्पोर्टेंट क्लास कोई नहीं हो सकती। इसलिए आप बने रहे हमारे साथ, मेरे साथ। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सोचा मैं पढ़ते पढ़ते आपके लिए भी ये मटेरियल शेयर करूँ, और ये वो मटेरियल है जो एग्ज़ाम में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर बॉक्स प्रयोग किया जाता है। तो स्किनर बॉक्स किस पे प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, उसमें से हमारा आंसर है सी। इसका सही आंसर है स्किनर बॉक्स प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। ठीक है, मैं ऑप्शन पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो यह है साहचर्य आत्मक स्थानांतरण नियम। पहला विकल्प सही होगा इसका। 5वां प्रश्न है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो यह बल देता है दोस्तों व्यवहार के उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6, किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है? तो यह है अभिवृत्ति। स्थायी मूल्यांकन किसे कहते हैं? अभिवृत्ति को। फिर है यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में खालिस्तान शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है? मूल्यांकन शामिल होता है मापन की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 16 डला है, कोई बात नहीं। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है घर को, प्रथम कक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता। समावेशीकरण के लिए क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता। क्वेश्चन 10 है खालिस्तान संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है, किस पर? पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? तो कुत्ते पर। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है? तो क्या है? गृह कार्य नहीं देना चाहिए बच्चों को पहले दिन ही। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 12, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। मैं विकल्प बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर बता रहा हूँ, विकल्प आप पढ़ लेना। प्रश्न 13 है एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बच्चे की अभिभावक से सहयोग योजना की चर्चा करना चाहिए। अगर कोई विशेष बच्चा आता है हमारे विद्यालय में, तो उसके जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक है, उनसे हमको उसके बारे में योजनाएं बनानी चाहिए कि किस तरीके से अध्ययन करवाना है। प्रश्न 14 है विकास का सिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। यह विकास कोधमुखी भी कहते हैं इसको, और यह बढ़ता है सिर से पैर की ओर। ठीक है। प्रश्न 15 है
निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? तो यह हैं गौड़ वाहक, इस पे क्या हो जाएगा? परिवार और पड़ोस। इसका सही आंसर ये है, ठीक है, समाजीकरण के लिए। इसके बाद में मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट खोल रहा हूँ, पर्यावरण। कृपया मेरे साथ बने रहे। हो सकता है ये इनमें से जो मैं 40-50 क्वेश्चन बतला रहा हूँ, इसमें से 10-15 नंबर का आपका काम हो जाए, तो इससे बड़ी सहायता और कोई नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है पर्यावरण का। इसके बाद यहाँ पर पर्यावरण में हम देखेंगे, ये पहला प्रश्न अभी जो 5 मार्च से जो एग्ज़ाम चालू हुई है उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं, इसलिए इग्नोर ना करें। पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1973 में। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन तथा मध्यकाल के किस पशु सर्वाधिक उपयोग युद्ध भूमि में किया गया? ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो प्राचीन समय में युद्ध के लिए कौन सा जानवर उपयोग में लाया गया? तो सभी को पता है घोड़ा ही लाया जाता है, अधिकतर घोड़ा है इसका आंसर। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? तो बरगद के पेड़ की विशेषता है जैसे जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, ये उसकी विशेषता है। इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी सही बात है। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है, ये भी सही बात है। तो सही नहीं है पूछा हमसे, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सही नहीं है जो वाला, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। बरगद के पेड़ की जो जड़ें होती है वो भोजन का भंडारण नहीं करती है जो बाहर से आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा निपेंथिस है। प्रश्न 4, घटपर्णी पौधा निपेंथिस है, तो यह क्या है? ये क्या करता है? ये मेंढकों, कीटों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? तो कौन सा तत्व नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6, मैंग्रोव वृक्ष निम्न किन वनों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ज्वारीय वनों में। कड़कनाथ, यह अधिकतर अलीराजपुर में मिलता है, और ये किसकी प्रजाति है पूछा क्वेश्चन में। कड़कनाथ किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? तो ये किसकी है? मुर्गा की। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप चाहो तो आपके जो साथी होंगे उनसे पूछ कर देखना कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए या नहीं पूछे गए, तो ये क्वेश्चनों को देखकर आपको यकीन हो जाएगा। प्रश्न 8, किसानों द्वारा कृषि कार्य में किस पशु प्रजाति का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो सर्वाधिक प्रयोग हम खेती में किसका करते हैं? सभी को पता है, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 9, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया? तो ये किया है, इसका सही आंसर है R.H. डिटेचर ने। प्रश्न 10, रेगिस्तान ओक के विषय में कौन सा कथन असत्य है या सत्य नहीं है? तो इसमें जो है, जो सत्य है वो सत्य नहीं है वो कौन सा है? इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती है, तो ये गलत है। बाकी जो सही चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ रेगिस्तान ओक के बारे में। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है। और दूसरी इसकी विशेषता है, इसकी जड़ें कम गहरी होती है। तीसरा है, इसके तनों से पानी निकाला जाता है, ठीक है। प्रश्न 10वां है, मृदा निर्माण का प्रमुख घटक कौन सा है? मृदा निर्माण का प्रमुख घटक कौन सा है? तो ये सभी हैं, उच्चावाच भी है, जलवायु भी है, संस्तर सेल भी है, इसका मतलब इसका डी ऑप्शन है ये सभी। प्रश्न 12 है, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई है? 1937 में, 1937 पे, ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? रानीपेट, ये याद रखना, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? रानीपेट। हो सकता है ये सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में आपकी देखने को मिले। प्रश्न 14 है, कौन सी शुद्ध पेयजल की विशेषता है? कौन सी शुद्ध पेयजल की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यक मात्रा में पूली ऑक्सीजन। प्रश्न 15, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। अब मैं नेक्स्ट जो है शिक्षण
विधियों से जो क्वेश्चन आ रहे हैं अधिकतर वो निकालता हूँ। इसके बाद में हम इसमें करेंगे पर्यावरण पेडागोजी से जो संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं वो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको इग्नोर ना करें, बाद में पछताना पड़े। इससे अच्छा तो 10 मिनट निकाल कर आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं। तो पेडागोजी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। पहला प्रश्न इस पे दिया है कि प्राथमिक स्तर पर मौखिक क्षमता के विकास के लिए उपयोगी है। तो कौन सी विधि है जो उपयोगी है? तो चित्र वर्णन विधि। मैं विस्तार से नहीं बता रहा, खाली ऐसे ही बता रहा हूँ। प्रश्न 2 है स्वयं के उदाहरण देना एवं स्वयं के नियम बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ज्ञान उपयोग को। तीसरा प्रश्न है दैनिक पाठ योजनाएं आधारित होती हैं, तो ये होती हैं इकाई योजना पर। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न 4 निम्न में से किस सामग्री को प्रक्षेपी सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाएगा? तो यह प्रक्षेपी सामग्री में हम अभिकस, रंगमंच, श्यामपट्ट इनको शामिल नहीं कर सकते। सामग्री के तौर पर हम शामिल करेंगे जादू की लालटेन को। तीसरा विकल्प सही होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है नीलपत्र या आधार पत्रक में कौन से उद्देश्य को शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन से उद्देश्य को शामिल नहीं किया जाता? अभिरुच्यात्मक को। ठीक है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा इसका। प्रश्न 6 है भारतीय सूक्ष्म शिक्षण का जनक कहते हैं। तो भारतीय सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे कहते हैं? ये दीनदयाल तिवारी जी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां ज्ञान इंद्रियों पर आधारित शिक्षण विधि है। ज्ञान इंद्रियों पर आधारित शिक्षण विधि है, यह शायद आपने पहले कभी नहीं देखा हो, लेकिन यह देख लीजिए। इसको कहते हैं हम मोंटेसरी विधि। फिर इसके बाद है क्वेश्चन 8 डाल्टन विधि में जब किसी कार्य का ठेका दिया जाता है तो एक सप्ताह से तात्पर्य है। एक सप्ताह से तात्पर्य है ठेका विधि में 5 दिन से। ठीक है। फिर है प्रश्न 9 प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थी डायरी का प्रयोग किस विधि पर आधारित है? तो यह है बिनेटिका विधि पर आधारित है। ठीक है, विद्यार्थी डायरी किस पे आधारित है? बिनेटिका विधि पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 10 आगमन व निगमन विधि एक दूसरे की क्या है? समान है, कोई नहीं है, विरोधी है, पूरक है। तो ये आगमन निगमन विधि एक दूसरे की क्या है? पूरक है। अगला क्वेश्चन है 11वां भाषा संसर्ग या आव्याकृति विधि के जनक कौन है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों ये 100% मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आने ही हैं। तो इसके जो जनक है वो हार्वर्ड स्पेंसर है। ठीक है, कौन सी विधि के? भाषा संसर्ग विधि के। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विधि 12वां क्वेश्चन है कौन सी विधि में अध्यापक रचना के साथ साथ छात्रों को प्रकरण का बोध कराते हैं? तो यह है उद्बोधन विधि में। प्रश्न 13 आओ करके सीखें विधि किस विधि को कहा जाता है? यह कहा जाता है प्रयोग प्रदर्शन विधि को। प्रश्न 14 है फ्रॉवेल की भाषा यंत्र उपकरण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो ये है मूर्त से अमूर्त की ओर। फ्रॉवेल की जो भाषा यंत्र उपकरण विधि है वो किस पर, कौन से सूत्र पर आधारित है? मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रश्न 15 विद्यार्थियों को कम से कम बताना चाहिए एवं अधिक से अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये कथन है हार्वर्ड स्पेंसर का। वह विधि जो विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तूफान झंझावात उत्पन्न कराती है वो कौन सी विधि है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि। फिर है बीजगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो कौन सी है? समीकरण विधि। फिर है अंकगणित की प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो है खेल विधि। प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि अंकगणित के लिए। फिर है रेखागणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि, ये भी समीकरण विधि है रेखागणित के लिए। स्वनिर्देशित अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है? क्रेड इज केलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना।
ठीक है दोस्तों, तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, टाइम हो गया। और अच्छा लगे तो आगे कमेंट्स करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ मैं करंट इसी तरीके से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो एंड बने रहे मेरे साथ आगे और वीडियोस देखने के लिए। कमेंट्स करें। धन्यवाद।